ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ अभियान की रेटिंग के लिए की जा रही सेटिंग। बाढ़ में बहकर गंदगी के कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। बसों में नियोजन का अभाव, आय में आई कमी। दो दिन में नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पालक मंत्री के निर्देश। और फेसबुक धोखाधड़ी प्रकरण में आरोपी को 10 अगस्त तक पीसीआर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहर में सर्वेक्षण का काम करने वाली केंद्रीय टीम के साथ रेटिंग के लिए सेटिंग होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। यह अभियान केवल कागजात पर ही चलने की जानकारी प्राप्त हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर देश में कचरा मुक्त शहर बनाने का सपना देखा था। इसी के तहत देश के विविध शहरों में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। लेकिन क्या वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान को उतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है? इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के कार्यों का मुआयना करने के लिए केंद्रीय पथक स्थापित किए गए हैं। इस केंद्रीय पथक को उचित रेटिंग मिले, इसके लिए सेटिंग की जाने की चर्चा चल रही है। कुछ महानगर पालिका स्तर पर सेटिंग करने के लिए काफी भागदौड़ किए जाने की जानकारी मिली है। इन सब बातों के चलते स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत निर्माण की गई केंद्रीय पथक की विश्वासार्हता खतरे में आ गई है। महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पहले चरण में महापालिकाओं को शौचालय मुक्त शहर करने का उपदेश दिया गया था, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में महानगर पालिका की सीमा में कचरे का निष्कासन करना, उस पर प्रक्रिया कर सेंद्रीय खाद का उत्पादन करना जैसे काम किए जाएंगे। इन सभी कामों का मुआयना गठित केंद्रीय पथक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किया जाने वाला है। कोरोना महामारी के कारण स्वच्छता अभियान अंतर्गत केंद्रीय पथक दौरा भेंट को अब ब्रेक लग गया था, परंतु कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने से फिर एक बार इस सर्वेक्षण की शुरुआत होने वाली है। यह पथक शहरों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर मुआयना करेगा, परंतु क्या प्रत्यक्ष में यह मुआयना हो पाएगा, इस प्रकार का सवाल अब निर्माण हो गया है। पिछले 3 वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। सिर्फ कागजी तौर पर चलाए जाने वाले इस स्वच्छता अभियान के प्रति नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो रही है। पिछले महीने अकोला जिले सहित शहर में अतिवृष्टि के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के साथ ही बड़े प्रमाण में गंदगी बहकर आ गई थी, जिसके कारण नदी किनारे रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। पिछले महीने अकोला जिले में मुसीबत की बारिश हुई थी, जिसमें सभी नदी नालों में भीषण बाढ़ आ गई थी। अकोला शहर को 2 भागों में विभाजित कर बहने वाली मयूरवर्णा अर्थात मोरना नदी में भी भीषण बाढ़ आ गई थी। हालांकि इस नदी को बड़े नाले का स्वरूप प्राप्त हो गया है, परंतु धुआंधार बारिश के कारण इस नदी को पुराना वैभव प्राप्त हो गया था। भीषण बाढ़ के कारण नदी में जमी जलकुंभ भी पूरी तरह से साफ हो गई है, परंतु नदी में बाढ़ के पानी के साथ आई गंदगी नदी परिसर में इकट्ठा हो गई है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वालों का आरोग्य खतरे में आ गया है। नदी परिसर में बाढ़ के साथ कई मवेशी बहकर आए थे, जिनकी लाशें नदी परिसर में पड़ी है, जो सड़ रही है, जिसके दुर्गंध से नदी किनारे रहने वाले नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। नदी किनारे हजारों लोग रहते हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नदी किनारे बड़े प्रमाण में गंदगी, कचरा, जानवरों की लाशें पड़ी है, जो कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण दे रही है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप नदी किनारे रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। महानगर पालिका द्वारा नदी किनारे रहने वाले नागरिकों की सुध नहीं ली जा रही है।
जिसके कारण आने वाले दिनों में नागरिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मोरना नदी जीवनदायिनी है, लेकिन बाढ़ के बाद की स्थिति पर यदि हम बात करें तो नदी अब हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, जिस पर उचित ध्यान देते हुए नदी किनारे जमा कचरा, गंदगी और जानवरों की लाशों को हटाने की मांग की जा रही है। अन्यथा कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा नदी किनारे रहने वालों के सिर पर मंडरा रहा है। आपल्या अकोलामध्ये जो महापूर आलेला आहे मोरणा नदीला, त्याचे ते कितीतरी दुरून जनावरं वगैरे वाहून आलेले आहेत। ते आपल्या इथं अडकलेले कचरा वगैरे सर्व आहे। आता याच्यानंतर बरेचसे पेस्टोल वगैरे आहेत, तर ते महापालिकेने त्याच्याकडे लक्ष देऊन थोडं हे करून घ्यायला पाहिजे, साफसफाई वगैरे करायला पाहिजे। एसटी महामंडल का नियोजन सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण बस की आय पर विपरीत परिणाम हो रहा है। एक और यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, वहीं बसों की संख्या कम पड़ रही है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कोरोना और लॉकडाउन नहीं के बराबर है। अब बस में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उचित नियोजन न होने के कारण अकोला आगार की आय पर इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए अब फिर से एक बार उचित नियोजन करने का समय आ गया है। अकोला आगार क्रमांक 2 यह अकोला जिले में सबसे ज्यादा यात्रियों वाला आगार है। इस आगार से निकलने वाली कम अंतर हो या लंबा अंतर, दोनों बसों पर यात्रियों की सर्वाधिक भीड़ रहती है। परंतु कोरोना संक्रमण का विपरीत परिणाम इस आगार पर होता नजर आया। अनेकों महीने यह आगार बंद अवस्था में था। बस जगह पर ही खड़े रहने की वजह से बस की हालत खस्ता हो गई है। साथ ही साथ एसटी कर्मचारियों पर भी आर्थिक संकट आ गया है। राज्य परिवहन महामंडल का भी काफी नुकसान हुआ है। अब कोरोना कम होने की स्थिति में राज्य परिवहन महामंडल की आय पर अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ नियोजन शून्यता नजर आ रही है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बस की संख्या कम है। आज भी ग्रामीण भागों के साथ साथ तालुका स्तर, इसी प्रकार आंतर जिला और लंबी दूरी वाली अनेकों बसें बंद हैं, जिससे आय की गति रुक सी गई है। आय को बढ़ाने के दृष्टिकोण से अब एक बार फिर से उचित नियोजन कर बस यात्रा की गति बढ़ाने की जरूरत आ गई है। अकोला जिले में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। घरों के साथ ही खेती का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का सर्वेक्षण कर उसकी रिपोर्ट 2 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश पालक मंत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में दिए हैं। जिले में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए घरों के पंचनामे करने के बाद लोगों को सानुग्रह अनुदान भी दिया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अंतिम दौर में है, लेकिन जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे घर विविध घरकुल योजनाओं के माध्यम से दोबारा खड़े किए जाने के लिए मदद का प्रस्ताव जल्द तैयार करे। यह निर्देश पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद की जानकारी लेने आयोजित जायजा बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। पालक मंत्री ने कहा है कि जिनके घर, खेती, पशुधन, जीवित हानि हुई है, ऐसे लोगों की जानकारी अलग से संकलित की जाए। इसके अलावा जिले में बाढ़ व्यवस्थापन का प्रारूप तैयार किया जाए, यह भी उन्होंने कहा। पालक मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने पंचनामा व सर्वे को लेकर शिकायतें की है, ऐसे लोगों की शिकायत पर तत्काल ध्यान दिया जाए और पंचनामा तथा सर्वेक्षण पूरा किया जाए। किसी भी पात्र लाभार्थियों को मदद से वंचित न रखा जाए। खदान पुलिस थाने की हद में रहने वाले सेवानिवृत्त नागरिक को फेसबुक के माध्यम से लाखों रुपए से लूटने वाले नाइजीरियन निवासी आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जिसे न्यायालय ने 10 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। अकोला के लहरिया नगर परिसर निवासी एक सेवानिवृत्त नागरिक को फेसबुक के माध्यम से 56 लाख से फंसाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में नागरिक ने खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की है, जिसके बाद साइबर सेल की सहायता से मुंबई के एक नाइजीरियन आरोपी को हिरासत में लिया गया था। इस आरोपी को अकोला जिला न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां उसे 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस केस से जुड़ी और भी बातें सामने आ सकती है, जिसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। पूर्व राज्य मंत्री तथा गौर बंजारा समाज के नेता मकराम पवार का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन के कारण गौर बंजारा समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व राज्य मंत्री तथा गौर बंजारा समाज के नेता मकराम पवार का मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनका उपचार चल रहा था। बार्शी टाकली तहसील के लोहगढ़ उनका मूल गांव था। पिछले कई सालों से वह नौकरी के चलते मुंबई में रहते थे।
उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1990 में शुरू करते हुए मुर्तजापुर विधानसभा मतदाता संघ से पहली बार चुनाव जीता था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोतीराम लाहने को हराते हुए इतिहास रचा था। उस समय भारी बहुजन महासंघ के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर का उन्हें साथ मिला था। उसके बाद 2013 में उन्होंने अकोला में स्वराज्य भवन के मैदान पर आयोजित जाहिर सभा में कांग्रेस में प्रवेश किया था। उनके एकाएक निधन होने के कारण बंजारा समाज की हानि हुई है। मुंबई से उनका पार्थिव लाकर उन्हें मूल गांव लोहगढ़ में उनका रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। अकोला में 278 साल से निकाले जाने वाले संदल शरीफ को इस साल कोरोना महामारी के चलते रद्द किया गया है। 278 साल से नवाबपुरा के दरगाह हजरत दीवान शाह दाता का संदल शरीफ निकाला जाता है, जिसे इस साल रद्द किया गया है। पिछले 278 साल से नवाबपुरा के दरगाह हजरत दीवान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से दीवान शाह का संदल शरीफ निकाला जाता है, पर इस साल कोरोना महामारी से प्रशासन आदेश का ख्याल रखते हुए इस साल का 9 अगस्त को संदल शरीफ नहीं निकाला जाएगा। ऐसा आह्वान अरबी मदरसा व वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष गुलाम मोहसिन, गुलाम ख्वाजा, सचिव शेख अजीज सिकंदर, खादिम तुकरा, गुलाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान बाबा इनकी ओर से किया गया है। इस समय दरगाह उपाध्यक्ष शकील अहमद, गुलाम जिलानी, सह सचिव मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शरीफुद्दीन, कोषाध्यक्ष अब्दुल कादिर, सदस्य सलमान खां मियाँ खां, चांद खान गुल खान, रोशन खान यासीन खान, रियाज खान, फतेह खान लोधी, एजाज खान, लतीफ़ खान, शेख सादिक, शेख शब्बीर, इमरान रंगारी, एजाज अहमद, एजाज खान, बिलाली, फिरोज चौहान, गुलाम फरीद, गुलाम शहजाद, नफीज अहमद उपस्थित थे। सिटी न्यूज से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। गुलाम मोहसिन है, गुलाम ख्वाजा नवाबपुरे का रहने वाला हूँ। हजरत शहंशाह आलिया हजरत दीवान शाह दाता का खिदमतगुजार मुदावर। इस साहिब मज़ार को 272 साल हो गए और इनका जो सिलसिला है ख्वाजा बंदा नवाज गेतु जरात चिश्तिया से ज़्यादा पब्लिक आती है, इसके वजह से। प्रशासन से आपकी कुछ मदद हेल्प मिली है? कुछ भी नहीं, यानी आप प्रशासन का पूरा पालन कर रहे हैं? हाँ। जो संदल होता है इस साल भी संदल होगा। जो कुरान खानी होती है, कुरान पाक जो पढ़ा जाता है तो इस साल भी पढ़ा जाएगा। और अल्लाह के जो वली है यहाँ जो लेटे हैं उन्हें भी हर साल की तरह इस साल भी बख्शा जाएगा। ये दरबार शहंशाह आलिया हजरत दीवान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह नवाबपुरा जुना शहर अकोला। ये सरकार का संदल 278वां उर्स शरीफ है और मेरे वालिद साहब जनाब गुलाम मोहसिन चिश्ती नवाबपुरा अकोला, इनके हाथ का 58वां संदल शरीफ है जो हमारे ख़ानदान दर ख़ानदान चलता हुआ आ रहा है। और 2 साल से कोविड-19 कोरोना संक्रमण की वजह से हमने संदल शरीफ, चादर शरीफ जो भी है तो हमारे मेम्बरान के साथ मिलकर हम सरकार को हम चढ़ा देंगे। और पब्लिक से इल्तिजाना पुरखुलूस दरख्वास्त ये है कि वो अपने घर पर रहकर जो भी दुरूद कुल अलम फातिहा जो भी करना है वो अपने घर पे बैठकर करे, क्योंकि अभी आशंका ऐसी आ चुकी है कि तीसरी लहर का बताया जा रहा है। इसलिए प्रशासन विधारा आप अपने घर रहे, दूरी बनाए रखें, दरगाह पे ना आए। बराए मेहरबानी आप अपने घर से ही जो कुछ भी करना है, आपको कलाम पाक जो कुछ भी पढ़वा कर भेजना है, आप आपके घर से साले सवाब दीवान शाह दाता के लिए कर सकते हैं। सोमवार से मराठी भाषिकों का श्रावण मास आरंभ हो रहा है। अंतिम सोमवार को पालकी और कावड़ निकालने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर पालक मंत्री और जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। सोमवार 9 अगस्त से मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो रहा है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अकोला शहर में आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर में महादेव की पिंड पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। अकोला का ऐतिहासिक पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन श्रावण मास के अंतिम सोमवार को किया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अकोला के समीप स्थित गांधीग्राम की पूर्णा नदी से हजारों कावड़धारी और पालकियां रात भर पैदल चलकर सुबह के समय पूर्णा नदी से जल लाकर श्री राजराजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा इस साल भी अबाधित रहे और कोरोना संक्रमण के नियम का पालन भी हो, इसके लिए इस साल पालकी और कावड़ मंडलों को अनुमति दी जाए। इस मांग को लेकर एक निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। अकोला शहर कावड़ पालकी महोत्सव के गोपाल नागपुरे के नेतृत्व में पालक मंत्री बच्चू कड़ू, जिलाधिकारी नीमा अरोरा, विधायक नितिन देशमुख और विधायक अमोल मिटकरी को निवेदन सौंपा गया। इसे लेकर सकारात्मक चर्चा भी की गई।
इस अवसर पर पालक मंत्री और जिलाधिकारी ने आगामी समय में नियोजन कर पालकी और कावड़ के संदर्भ में आवश्यक निर्देश देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर शिव भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खदान पुलिस थाने की हद में पुलिस ने 2 जगहों पर छापे की कार्रवाई कर अवैध रूप से रखा गया देशी शराब का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में देशी शराब की 9 पेटियां जब्त कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। खदान पुलिस ने सिंधी कैंप मवेशी बाजार में छापे की कार्रवाई करते हुए देशी शराब की 5 पेटियां जब्त की। विशाल लक्ष्मण ढोकने नामक व्यक्ति ने देशी शराब का माल अवैध रूप से बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 17,640 रुपये मूल्य के देशी शराब के 252 क्वार्टर जब्त किए गए। उसी प्रकार खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गोदाम के पास एक आरोपी ने बड़े पैमाने में देशी शराब का माल संग्रहित कर रखा है, जिसके बाद डीबी कर्मचारियों ने छापे की कार्रवाई करते हुए सचिन महादेव भगत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी शराब की 4 पेटियां जब्त की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 13,440 रुपये मूल्य की देशी शराब की 192 बोतल जब्त की। यह कार्रवाई खदान के थानेदार खंडेराव के मार्गदर्शन में की गई। बड़े प्रमाण में देशी शराब का माल जब्त किए जाने के कारण अवैध धंधे करने वालों में खलबली मच गई है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ अभियान की रेटिंग के लिए की जा रही सेटिंग। बाढ़ में बहकर गंदगी के कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। बसों में नियोजन का अभाव, आय में आई कमी। दो दिन में नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पालक मंत्री के निर्देश। और फेसबुक धोखाधड़ी प्रकरण में आरोपी को 10 अगस्त तक पीसीआर। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।